आ रहे हैं, मैं माँ को मिल लाऊं? बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या, वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरती वासियों के दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। समधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है। हाँ, ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को मायके भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही हो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भैया, आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ, ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, कब से नहीं खाई। भाभी, मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपने मायके के हालात समझती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम बीमार होती हो ना तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना, आज शाम? मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊं। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर झूठ बोलकर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाया था? माँ जी, भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें